हेलो क्लास 9। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केपलर्स सेकेंड लॉ के बारे में। इसके पहले आपने केपलर्स फर्स्ट लॉ पढ़ा, नहीं पढ़ा देख लीजिए, नहीं तो ये तो पढ़ना ही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ। ठीक है, ये सेकेंड लॉ कहता क्या है? पहला क्वेश्चन आपका 9th में यही आएगा कि ये स्टेट क्या करता है, यानी केपलर्स सेकेंड लॉ कहता क्या है, क्वेश्चन में यही आएगा। तो केपलर सेकेंड लॉ कहता है कि ईच प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है, प्लैनेट कितने हैं हमारे सोलर फैमिली में? 8। ठीक है, एक आपका प्लूटो था जो हट गया है। तो जितने भी प्लैनेट है रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सभी लोगों को पता होगा कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है जितना भी प्लैनेट है। इन सच ए वे, किस तरीके से चक्कर लगाते हैं? दैट द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन है, देखो ये लाइन आपको जो दिख रहा है, ज्वाइनिंग द प्लैनेट, जो प्लैनेट को, ये देखो प्लैनेट है, ये मैंने पॉइंट दे दिया है। तो ये जो प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है टू द सन, किससे ज्वाइन करने वाला? तो सन से ज्वाइन करने वाला, वो इक्वल एरिया कवर करता है, स्वीप करता है। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम आपका इक्वल और उसमें वो इक्वल एरिया कवर करेगा। मैंने कहने का अर्थ है, मान लीजिए यहां से यहां तक वो 1 डे में एरिया कवर करा, तो यहां से यहां तक भी उसको एरिया करने में 1 डे ही लगा। अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे? तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। एक नॉर्मल सी बात मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जितना ये नजदीक रहेगा उतना ही इस प्लैनेट का स्पीड, वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर हम इसको V1 मान लेते हैं, मान लीजिए A को B तक आने में, इस प्लैनेट को A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में V1 वेलोसिटी से 1 डे का समय लगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो थी वो कितनी थी? R से डिनोट कर लीजिए, तो R1 से डिनोट कर लीजिए इसको। और यहां से यहां तक देखिए ऐसे मूवमेंट आपको शो कर रहा है, मैंने यहां से एरो से दिखाया है, ऐसे इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहा है। तो अगर यहां से यहां जाने में इनको 1 डे लगा है, तो इसको मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पर ये V2 हो जाएगा। दोनों सेम नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे कम डिस्टेंस तय किया है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस तय किया है। इसके बाद ये जो आपका मीन डिस्टेंस है सन का इस प्लैनेट के साथ, यानी यही प्लैनेट यहाँ पे मूव करके आया है, तो ये आपका R2 है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ये नजदीक है तो इस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण स्पीड इसका ज्यादा बढ़ गया और यहाँ पर कम बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन उससे हो क्या रहा है, दोनों ने सेम एरिया कवर करा है। देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया आपको लगेगा कि इस वाले एरिया के लगभग क्या है? इक्वल है। अब मैं आगे आपको वेरीफाई करने वाला हूं कैसे इक्वल है, लेकिन यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। जो इलिप्टिकल पाथ होता है ऐसे इस तरीके से, तो ये पूरा सर्कुलर नहीं होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है यह एक ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा AB एंड वो सन के साथ ट्रायंगल की तरह। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बिहेव करेगा बेस की तरह, यानी ये बेस हो जाएगा उस सर्कल का। और ये जो आपको यहाँ पर रेडियस दिख रहा है, जो मीन डिस्टेंस दिख रहा है, ये आपका हाइट के जैसा आपको शो आउट करेगा। ठीक, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी यही सेम चीज आपको अप्लाई होगा। ये वाला जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। और यहाँ पे R2 किसकी तरह बिहेव करेगा? हाइट की तरह। अब ये लॉ हमें क्या कहता है? लॉ हमें कहता है कि दोनों का एरिया सेम होगा, यानी 1/2 इंटू V1 इंटू R1 होगा। V1 बेस, R1 इसका हाइट हो गया, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू V2 इंटू R2। दोनों इक्वल है एरिया में, ये वाला का ये वाला का, दोनों का मैंने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर V1 इंटू R1 हो जाएगा इज इक्वल टू V2 इंटू R2। मैं यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये दोनों कट जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मैं V1 बटा V2 लिख सकता हूं इज इक्वल टू R2 बाई R1 लिख सकता हूं। ऐसा लिखा जा सकता है, बोलिए हाँ या ना, भले ही मेरे पास आवाज ना पहुंचे। तब देखिए ध्यान दीजिए, V1 यहीं पे है, V2 यहाँ पे गुना में है तो भागा में आ गया, R2 यहीं पे है, R1 यहाँ गुना में है, यहाँ भागा में आ गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, तो बउआ वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्लियर है कि V1 का रिलेशन R1 के साथ कैसा है? इनवर्सली है। ठीक है,
देखिए V2 का इनवर्सली है R2 के साथ, सामने थोड़ी है, सामने रहता है तब ना डायरेक्टली होता है, ये आप पहले पढ़े हैं। तो इनवर्सली है, इनवर्सली का मतलब क्या हो गया कि अगर V1 यानी नहीं ऐसे नॉर्मली समझिए, अगर आपका R1 इंक्रीज करेगा तो V1 डिक्रीज करेगा, अगर आपका R1 डिक्रीज करेगा तो आपका V1 जो है वो इंक्रीज करेगा। अभी तो मैंने बताया कि ये वाला जो डिस्टेंस है अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर ये आपका डिस्टेंस मीन डिस्टेंस जो है इस प्लैनेट का इस सन से अगर कम हो जाता है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो ये एक रिलेशन मैंने बता दिया कि रिलेशन क्या है वेलोसिटी का मीन डिस्टेंस के साथ, कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा, 9th क्लास की बात मैं कर रहा हूं, ये आगे की बातें भी मैंने थोड़ी थोड़ी बताई हैं। क्वेश्चन आपका 9th क्लास में सिर्फ यही पूछेगा कि केपलर सेकंड लॉ आप स्टेट करिए, आप दिखाइए केपलर सेकंड लॉ। वेरिफिकेशन अगर आपसे ये नॉर्मली पूछ देगा कोई कि आप बताइए वेलोसिटी का उसके रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये नॉर्मली आपको बता दिया जाएगा। वर्ड के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। इसको अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द mean distance of planet from sun। सूर्य से प्लैनेट की जो दूरी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यही एक रिलेशन जो अभी हमने वेरीफाई करके आपको शो आउट करके दिखा दिया है। समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, कमेंट करिएगा, बोल तो नहीं सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे, और कोई यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है। तो एक और चीज मैं प्रूफ करना चाहूंगा, वो आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा कि आप ये दोनों का एरिया प्रूफ कर दो इक्वल, ठीक है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर अभी आपने देखा कि ये इस तरीके से था, और यहां पर आपका सन था, यहां से प्लैनेट के साथ प्लैनेट यहां पे एक एंगल क्रिएट कर रहा था, यहां पर भी एक प्लैनेट वन डे में इतना कर रहा था, यहां पर भी वन डे, यहाँ पे V1 था, ये R1 था, यहाँ पे R2 था, ये आपका V2 था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक एंगुलर मोमेंटम होता है, वो शायद मैंने आपको बताया नहीं है, एक अलग वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि बता दूंगा आपको कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक होता है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम को अगर हम L से डिनोट करते हैं तो L1/L2, ठीक है। मान लीजिए इसका L1 था और इसका क्या था, आपका L2 था, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम शो आउट करने जाएं तो L1 जो होता है, मैं बताया हूं कि मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या होता है। ऐसे नॉर्मली आप जान लीजिए जानकारी के लिए, m V1 R1 इज इक्वल टू m V2 R2, यही होता है, ठीक है। अभी आपने पहले पढ़ा है कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है, पीछे के वीडियोज में, तो आप देख सकते हैं उसको दोबारा। ऐसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि एंगुलर मोमेंटम माने कि m यानी मास हो जाएगा उस प्लैनेट का, और V1 उसकी वेलोसिटी, R1 उसका मीन डिस्टेंस, और ये दोनों आपस में इक्वल होता है। अच्छा ये बताइए m कट जाएगा, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ये V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2 है अगर इक्वल, तो अगर हम दोनों में डिवाइड कर देंगे तो कोई गलती करेंगे क्या, नहीं करेंगे गलती। अभी देखिए तो क्या हो गया, 1/2 V1 इंटू R1 बराबर 1/2 इंटू V2 इंटू R2, ये हो जाएगा एरिया स्वीप्स बाय ये A डैश और यहाँ पर B डैश लिख लीजिए, या इसको A और इसको B बना लीजिए। और मोमेंट जो था वो कैसे था, इधर से इधर था ना, तो इसको आप A बना लीजिए, इसको B, और ऐसे था तो इसको A डैश और हो जाएगा B डैश। तो एरिया स्वीप बाय प्लैनेट फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका A to B, यानी पोजीशन A to B, ये आपका हो जाएगा, ये डिनोट कर देगा।
और ये डिनोट कर देगा एरिया स्वीप बाय प्लैनेट फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही तो वेरिफिकेशन मुझे करना था। इसके अलावा इसको वेरिफिकेशन करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो आगे के क्लासेस से जुड़े हुए मैथ्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको जब पहले बताना पड़ेगा, फिर जाके आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप इसको समझ लें। ये समझ में आपको आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जिसने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन है नॉर्मली हम दिमाग में रख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये तो पता होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम स्पेशली एक वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा आगे।